बोबो और लियो रोड ट्रिप पर निकले थे। You amazing, Leo? तभी रास्ते में एक स्टाइलिश कैट मिस्टी ने उनसे लिफ्ट मांगी। लियो तो उसे देखते ही पूरी तरह फिदा हो गया। बोबो ने गाड़ी रोकी और मिस्टी पीछे बैठ गई। रास्ते भर लियो बस मिस्टी से बातें करता रहा। उसे इतना भी नहीं पता चला कि कब मिस्टी ने चुपके से उसका वॉलेट निकाल लिया। थोड़ी देर बाद मिस्टी बोली, यही रोक दो। गाड़ी रुकी और वो उतर गई, मुस्कुराते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और लियो अब भी उसी के ख्यालों में खोया हुआ था। थोड़ी देर बाद बोबो बोला, तुम्हारा वॉलेट तो वो ले गई। क्या? अब लियो शॉक में। और मिस्टी चली गई, लेकिन अब सवाल ये है, क्या लियो मिस्टी को ढूंढने जाएगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। बोबो और लियो आखिरकार मिस्टी का घर ढूंढ ही लेते हैं। दोनों चुपके से खिड़की के पास जाकर अंदर झांकते हैं और जो वो देखते हैं, लियो के होश उड़ जाते हैं। अंदर मिस्टी अकेली नहीं थी, वहां उसके साथ बिस्किट भी था। दोनों जोर जोर से हंस रहे थे और मिस्टी के हाथ में लियो का वॉलेट था। तभी बिस्किट हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना, लियो आसानी से फंस जाएगा। मिस्टी मुस्कुराई, बिल्कुल, एकदम प्लान के मुताबिक। बाहर खड़ा लियो सब कुछ सुन चुका था और इस बार वो सिर्फ हैरान नहीं था, थोड़ा शर्मिंदा और थोड़ा गुस्से में भी था। बोबो धीरे से बोला, अब समझ आया? तभी मिस्टी की नजर खिड़की पर पड़ती है। वो लियो और बोबो को देख लेती है और हल्का सा मुस्कुराकर वॉलेट हिलाते हुए इशारा करती है, जैसे कह रही हो, उप्स। अब सवाल ये है, क्या लियो अपना बदला लेगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। बोबो और लियो अब चिंटू के पास आए हैं, उसे सारी बात बताने। लियो के चेहरे पर इस बार मुस्कान नहीं थी, बात अब सीधी दिल पर लगी थी। वो बिना रुके पूरा किस्सा सुनाने लगता है, कैसे मिस्टी ने उसे फंसाया, कैसे उसका वॉलेट ले गई और कैसे वो दोनों बस देखते रह गए। बोबो पास खड़ा बस हल्की सी मुस्कान के साथ सब देख रहा था। चिंटू चुपचाप ध्यान से सब सुनता रहा, फिर धीरे से खड़ा हुआ, लियो की तरफ देखा और कहा, डोंट वरी, थोड़ा रुक कर, मिस्टी से बदला मैं लूंगा। लियो की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। बोबो भी इस बार सिर्फ मुस्कुराया नहीं, बल्कि हल्का सा सिर हिलाया। चिंटू आगे बढ़ा और कुछ सोचने लगा। अब खेल बदलने वाला था। जानने के लिए देखिए अगली कहानी। मिस्टी अपनी किचन में खाना बना रही थी। सब कुछ शांत था और वो अपने काम में व्यस्त थी। तभी खिड़की के बाहर एक हलचल होती है। मिस्टी जल्दी से बाहर देखती है। सामने से चिंटू आ रहा है, इधर उधर देखते हुए, शायद मस्टी को ढूंढ रहा है। फिर मस्टी को विंडो में देखकर उसे इशारा करता है। मिस्टी पहले थोड़ी चौंकती है, फिर मुस्कुराती है और चिंटू को इशारा करती है। उसे चिंटू थोड़ा अलग लगता है और वो उसे अंदर बुला लेती है। चिंटू आराम से अंदर आ जाता है और उसके पास बैठ जाता है। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और चिंटू उसके खाने में से थोड़ा थोड़ा खाने लगता है, बिना पूछे, बिल्कुल आराम से। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मिस्टी को चिंटू के आने से अच्छा लग रहा था। दोनों में जैसे अब दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन चिंटू तो बस दोस्ती का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे तो लियो का बदला लेना था। तभी बिस्किट घर के अंदर आता है और सामने का दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। बिस्किट कुछ समझ नहीं पाता, ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।